अभी तो हम 100% आपसे संतुष्ट हैं। हाँ, तो 10 में से 10 देंगे हमें। हाँ, एकदम टोटल। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं टिकरी में, जहां पे हमारा 3 किलोवाट का सेटअप लगा है रामानंद जी के यहाँ। हम रामानंद जी से आपको मिलवाएंगे। उससे पहले हम 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को पूरा दिखा देते हैं, पूरा ब्रीफ कर देते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी दे देते हैं। तो रामानंद जी से मिलने से पहले आप पूरी ब्रीफिंग दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। यहाँ पे परफेक्ट माउंटेनिंग स्ट्रक्चर किया गया है। और पैनल की बात की जाए तो मोनोपर हाफ कट बाइफेशियल पैनल का यूज किया गया है, जो 540 वाट के एक पैनल है और टोटल 6 पैनल लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए इधर, तो आप देख सकते हैं ये लाइटनिंग अरेस्टर है, और जिसका मेन काम ये होता है, ये आकाशीय बिजली से आपके घर को और पैनल को सेव करता है। बात की जाए इसके वायरिंग की, तो आप देख सकते हैं इसमें कैंडुट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, जो वायरिंग को सेफ रखता है। जैसे वायर को आपको पता ही होगा कि धूप में और मॉइस्चर में अक्सर ख़राब हो जाया करते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये कैंडुट पाइप का यूज किया जाता है, ताकि वायर सुरक्षित रह सके। और ये जीआई स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चलनी चाहिए। तो इसमें जीआई चैनल का यूज किया जाता है, जो कि इसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये इन्वर्टर का सेटअप है, और वायरिंग आप देख सकते हैं कैंडुट पाइप के थ्रू किया गया है, और वायरिंग भी काफी अच्छे तरीके से किया जाता है। वहीं अगर बात आप देख रहे होंगे साइड में, ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इसका मेन काम होता है, जो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो डीसी पावर में जनरेट करती है। तो अगर अचानक आकाशीय बिजली आ गया तो एक्स्ट्रा पावर आ जाएगा, जिससे इन्वर्टर को क्षति पहुंच सकती है। तो इसमें लगा है एमसीबी जो गिर जाएगा, जिससे इन्वर्टर हमारा सुरक्षित हो जाएगा। वहीं एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स साइड में आप देख सकते हैं, इसका भी काम इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना ही है, क्योंकि ग्रिड से जो लाइट आती है वो अक्सर फ्लक्चुएट करती है, तो फ्लक्चुएशन से नुकसान हो सकता है। तो उस स्थिति में ये इसमें भी एमसीबी लगे हैं, गिर जाएंगे, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा आन्या ग्रीन का स्ट्रक्चर है, इन्वर्टर है, जिसका काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना, और सीधे नेट मीटर के थ्रू, ये सामने नेट मीटर देख सकते हैं आप, नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में भी सप्लाई कर देता है। जो एक्स्ट्रा बिजली होती है, जो आपके घर के लोड जो चलेगा, वो उससे एक्स्ट्रा बिजली होगी, वो ग्रिड को चलाए, जो नेट मीटर में कैलकुलेट होता रहेगा कि कितना आपने पावर जनरेट किया, कितना ग्रिड को दिया, कितना ग्रिड से लिया। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम की ब्रीफिंग करने के बाद, सिस्टम के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के बाद रामानंद जी से मिलवाऊंगा आपको, और उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ऑन ग्रिड सोलर में आने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। तो चाचा जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। कैसा स्वास्थ्य बढ़िया है आपका? हाँ, हमारा स्वास्थ्य तो बढ़िया है भाई। नहीं, आपकी अवस्था कितना एज होगी आपकी? हमारी एज 68। मतलब 68 साल का उम्र हो गया आपके पास। इतने समय का तजुर्बा आपके पास है। अच्छा, बनारस से अगर ये बात की जाए टिकरी, तो कितना डिस्टेंस होगा? सिटी से, जैसे कि करंट स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर के आसपास होगा। ये गांव एरिया है। हाँ। तो यहाँ पे आप लोगों का बिजली का बिल लगभग कितना आ जाया करता था? हम लोगों का बिजली का बिल, हम लोगों को से अर्बन का बिजली का बिल लिया जाता था। अर्बन का ही लिया जाता। हाँ। मतलब वो जो पर यूनिट का कॉस्ट है वही, मतलब पास होने की वजह से अर्बन की इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, और वही बिजली का बिल भी लगता है। तो बिजली अच्छी मिलती है यहाँ। हाँ, बिजली अच्छी मिलती है, लेकिन बिल भी अच्छा। अभी हम लोगों को मीटर नहीं लगा था। हाँ। और बिना मीटर का फिक्स चार्ज देना पड़ता था। अच्छा, तो कितना बिजली का बिल आ जाता था पहले आपका? बिजली का बिल वही फिक्स चार्ज जितना होता था, 1800 रुपये। 1800 के आसपास। 1800। तो अभी जैसे कि ऑन ग्रिड सोलर का बहुत ज्यादा प्रचार मोदी जी भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, तो आपको किस माध्यम से पता चला ऑन ग्रिड सोलर के बारे में? अब यही मोबाइल वगैरह में वीडियो जब हम लोगों ने देखा, तो सोचा कि इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको फॉलो किया जाए। अच्छा,
मतलब प्रधानमंत्री जी की बातों को सुन के वीडियो में, हाँ और आपने सोचा कि हम भी लगवा ही लेते हैं। हाँ, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र भी है। और क्या ना, वाराणसी तो उन्हीं का है, रोहिया। हाँ, तो जैसे आपके घर पे भी अप्लायंसेस यूज होते होंगे, अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जैसे पंखा एसी हाँ, वगैरह जो भी। पंखा है, एसी है, और आपका फ्रिज है, ये सब यूज होता है। अच्छा, सारी चीजें आप मतलब जो जरूरत की चीजें हैं वो शहरी जरूरत की चीजें वो अब गांव में भी लोग यूज करते हैं। हाँ, आजकल इंडक्शन वगैरह हाँ। सब भी तो यूज हो रहा है। नहीं, मतलब देखा जाए तो आज के समय में जो पहले मानसिकता थी कि शहरी लोगों में और गांव के लोगों में बहुत ही नहीं अंतर नहीं, हुआ, बहुत अंतर नहीं हो रहा है। अब गांव का लोग ज्यादा विकसित है। वो भी शहर की सुख सुविधाओं को चाहता है। हाँ, मिलता भी है, अभी उपयोग भी कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में कैसे पता चला आपको? हम लोग वही सर्च किए मोबाइल पर, पाए, तो वहाँ कांटेक्ट किया गया। तो जो काम करने वाले इंजीनियर्स वगैरह आए तो उनका कैसा अनुभव रहा, मतलब आपके पास हाँ, आए? उनके काम से, उनके अनुभव से हम संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और बात की जाए हमारे मतलब कंपनी के साइड से जो भी लोग आए इंस्टॉल करने, तो आपको कैसा सजेशन दिया कि मतलब कि अच्छा से काम करेगा? पूरा ब्रीफिंग दिए होंगे, लोगों ने बताया होंगे कि कैसे काम करेगा। पैनल की वारंटी गारंटी के बारे में आपको कुछ जानकारी है? हाँ, वही बोल रहे हैं कि 25 वर्ष का गारंटी पैनल पर है, वारंटी। हाँ, वारंटी, और 10 वर्ष का इस पर है, इन्वर्टर पर है। ये जो सामने आपकी इन्वर्टर पीछे दिख रहा है उस पे 10 सालों की तो वारंटी है। और अभी कितना टाइम हो गया आपको लगाए हुए? अभी तो सिर्फ 2 महीने हुआ है। 2 महीने हुआ है। तो आप इसमें कुछ सब्सिडी उपसिडी का प्रावधान है, आपको मिला? सब्सिडी हमारी टोटल आ गई। कितना? 1,08,000। 1,08,000 रुपए। और बिजली का बिल भी अब कुछ कम ही आ रहा होगा? हाँ, बिजली का बिल वही मिनिमम चार्ज होता है गवर्नमेंट का, वही। कितना लगभग अमाउंट अगर बात की जाए? वही 250-260 ही है। 250-260 रुपए। 250 या 260 कुछ लेकर गए हैं आपकी बात। मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा बचत भी हो रहा है और आपको सब्सिडी भी मिल गई। बहुत संतुष्ट हैं। हाँ। अरे हमारा इंडक्शन वगैरह सब चल रहा है। अच्छा, हाँ। उसके बाद भी थोड़ा बहुत हमारा रिजर्व भी हो रहा है। हाँ, मतलब सब कुछ जाने, रिजर्व भी बच रहा है। मतलब आपने बिजली विभाग को उधार भी दिया है अभी। हाँ। तो फाइनली अगर बात की जाए, टोटल आपका जो बचत हुआ है उसका कहीं न कहीं उपयोग करते होंगे अपनी निजी जिंदगी में। हाँ, बचत का तो उपयोग 1,08,000 रुपया आया और फिर ये आया, तो कहाँ पे आपने खेती बाड़ी में इन्वेस्ट कर दिया या फिर कहीं कुछ प्लान किए हैं? नहीं, उसका अभी प्लान है। अभी इस पैसे से फिर एक जो है बोरिंग कराना। अच्छा, बोरिंग मतलब खेती के पर्पज से? खेती के पर्पज। तो ये एक किसान है, एक किसान के नजरिए से बता रहे हैं कि हाँ, मैं पैसे का, जैसे शहरी लोग कहते हैं कि मैं अप्लायंसेस खरीदूंगा, मैं उसका एजुकेशन में यूज करूंगा, तो किसान अपनी आजीविका के लिए फसलों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी के लिए हर जगह नहर उपलब्ध नहीं होते, तो बोरिंग एक अच्छा साधन होता है। जो बोरिंग कराते हैं उसी के पानी से खेती होती है, जिससे इनकी आजीविका बढ़ती है। तो किसान है और अपने पर्पज के हिसाब से ही काम करेंगे, और इन्होंने जो सब्सिडी के पैसे मिले हैं उसके लिए इन्होंने बताया प्रावधान बोरिंग कराएंगे। सोलर पंप का भी प्रावधान है, तो वो देखा जाएगा, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। अच्छा, हाँ, उसमें सोलर पंप लग जाता है तो उसमें बिजली बिल नहीं लगता है, उससे चलता रहता है सोलर। हाँ, वही अपग्रेड लगवाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर बात करूं आपके छत पे या फिर आपके पास सामने भी है, तो पेड़ अगर लगाना होगा तो कितना पेड़ लगा लीजिएगा? पेड़? अरे हमारा तो अमरूद का बाग है। नहीं, यहाँ पे अपने घर के पास। घर के पास अभी तो कोई पेड़ लगाने का, मतलब अगर लगाना भी चाहे तो कितना लगा लेंगे? 10-20? हाँ, 10-20 तो नहीं, 10 पेड़ के आसपास लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि आप अपने छत पे 3 किलोवाट का पैनल लगाए हैं, तो आपने अपने छत पे 138 पेड़ लगा लिए हैं, उतने छोटे से जगह पे।
अब थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा। हाँ, आश्चर्य हमको हो रहा है भाई, कैसे होगा ये उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग 1 यूनिट बिजली यूज करते हैं तो उसके लिए आधा किलो कोयला का खर्च करते हैं। जो जहाँ बिजली टरबाइन बनती है वहाँ आधा किलो कोयला होता है। उसे जो प्रदूषण होता है, अगर 1 किलोवाट की बात की जाए तो 1 किलोवाट बिजली बनाने में जितना बिजली बनता है उससे जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। 46 पेड़ 1 किलोवाट के लिए। आपने 3 किलोवाट का लगाया तो 46 इंटू 3 करेंगे तो 138 हो जाएगा। तो आपने 138 पेड़ जितना कार्बन मतलब कार्बन को कम करते जो वातावरण में है उतना कम करने के लिए आपने पैनल लगा लिया। हो गया ना 138। ओ भाई, इसके बारे में तो भी जानकारी नहीं थी। मतलब देखा जाए तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। मोदी जी एक समझदार व्यक्ति हैं। अगर लोगों को सोलर बोल रहे हैं तो कुछ सोची के बोल रहे होंगे। अब वही चीज है कि उनकी सोच को हम लोग सोचते हैं कि हर लोगों के पास भी पता चले कि वो क्या सोच के ये सोलर को इतना प्रमोट कर रहे हैं। मतलब इसका बेनिफिट तो बहुत है। जब वो 138 पेड़ के बराबर बता रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर रहा है, इसकी वजह से वो एकदम फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है तो। और आपके घर के पैसे भी बचा रहे हैं। दोनों एक पंथ दो काज जो मुहावरा चलता है गांव में, एकदम सेम टू सेम वही है कि नहीं? एक पंथ दो काज। एक तो इन्वायरमेंट को भी सेफ रख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम उसको भी पूरा कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है भाई। ये सारी चीजें जान के आपको कैसा लगा अभी? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, कम से कम हम गवर्नमेंट के साथ भी हैं और अपना जीवन एनवायरनमेंट के साथ और एनवायरनमेंट के साथ भी हैं और अपनी सुख सुविधाओं का भी उपयोग कर रहे हैं। तो फाइनली अगर कि हम लोग बात करते हैं रेटिंग की, जैसे अगर कि एग्जाम दिए हैं, परीक्षा दिए हैं तो नंबर की भी आशा रखेंगे जरूर। हाँ, तो हम लोगों ने जैसा काम किया शुरू से लेके अभी तक, जिसे हमने अप्रोच किया, बुकिंग किया, वहां से लेके हमने इंस्टॉल किया, जो भी काम कराया उसको लेकर आप लोग रेटिंग की बात करते हैं। अभी तो हम 100% आपसे संतुष्ट हैं। हाँ, तो 10 में से 10 देंगे हमें। हाँ, एकदम टोटल। बिजली विभाग का कहीं चक्कर उक्कर लगाना पड़ा कि नहीं? नहीं। अरे हमारा जो पहले 2 किलोवाट का था उसको ट्रांसफर कराते 3 किलोवाट में, वो आपका कर दिया कंपनी। हमको तो बड़ी सुविधा हो गई, मतलब कहीं भी आपको भाग दौड़ नहीं करना। तो ये थे हमारे साथ सर थे जिन्होंने अपने अनुभव को आप तक पहुंचाया। अगर आपको भी लगता है कि हमारा और कन्वर्सेशन से आप कन्विंस हुए हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे एक संपर्क कर सकते हैं। वहां पे कॉल करके आन्या ग्रीन एनर्जी से बुकिंग कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं और वहां भी बुकिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। और हमारा और सर का जो कन्वर्सेशन है, एक 70 वर्ष की उम्र में भी लोग पर्यावरण और अपने घर की बचत के लिए इतना सोचते हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए। तो कन्वर्सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये किसी और को भी मोटिवेट कर सकते हैं ये वीडियो। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।